हेलो दोस्तों, आज का हमारा आर्टिकल रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0 है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब कि आरबीआई है। अब ये आरबीआई कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल बैंकों पर नज़र रखता है, जैसे कि एसबीआई हुआ और पीएनबी हुआ और भी अदर बैंक्स हैं, उन पर नज़र रखता है। तो यह कुछ सर्कुलर और रेगुलेशन और रिपोर्ट्स भी प्रकाशित करता है। तो इन सर्कुलर रेगुलेशन और रिपोर्ट्स की समीक्षा के लिए आरबीआई ने 1999 में एक अथॉरिटी का निर्माण किया, जिसका नाम रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी रखा। तो आज हम इसी के बारे में समझते हैं। तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों स्काईलार्क सिविल्स एकेडमी में। चलिए आज का हमारा आर्टिकल शुरू करते हैं। हाल ही में आरबीआई ने एस जानकी रमन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। यह समिति का काम है रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी की सहायता करना। तो यह समिति रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी की किन क्षेत्रों में सहायता करेगी, दिशा निर्देश कैसे दिए जाने हैं, विनियमों मतलब कि रेगुलेशन कैसे करना है और रिटर्न्स की जो पहचान है वो कैसे करनी है, इन सभी क्षेत्रों में इसकी सहायता करेगी। तो आइए जानते हैं नियामक समीक्षा प्राधिकरण मतलब कि रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी के बारे में। 1999 में आरबीआई ने जो परिपत्र, विनियमों और रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा करने के लिए एक समिति की गठन किया। उस समिति का नाम क्या रखा गया था उस टाइम पे? रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी। यह अथॉरिटी बैंक और सार्वजनिक और वित्तीय संस्थाएं जो थी उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर मापदंडों की समीक्षा भी करती थी। यह अथॉरिटी नियमों को सुव्यवस्थित करना और जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके बोझ को भी कम करती थी। अब हाल ही में आरबीआई ने रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0 को अप्रैल माह में लॉन्च किया है, यानी कि अप्रैल 2021 में लॉन्च किया है। और यह प्राधिकरण का जो कार्य होगा वो 1 वर्ष की अवधि का होगा और यह आंतरिक रूप से रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शन की भी समीक्षा करेगा और साथ ही साथ यह आरबीआई के निर्देशों और परिपत्रों के प्रसार की प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तनों की जांच भी करेगा और साथ ही साथ उनको सुझाव भी देगा। अब यह जो है अथॉरिटी, यह अनुपालन बोझ मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स बर्डन्स होते हैं, यानी जो आरबीआई पे जो कॉम्प्लेक्स बर्डन है उनको कम करेगी और साथ ही साथ यह उनको जो हमारी प्रक्रियाएं हैं उनको सरल बनाएगी और साथ ही साथ यह रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं को भी कम करने का प्रयास करेगी। यह अथॉरिटी नियामक निर्देशों को अधिक प्रभावी बनाने के साथ साथ रिपोर्टिंग तंत्र को सुव्यवस्थित करने में भी मदद करेगी। अब जान लेते हैं कि जो कमिटीज़ होती है मतलब कि जो भी आरबीआई कमिटीज़ गठित करता है वह किस आधार पर करता है। वह आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 58 के आधार पर करता है। मतलब कि आरबीआई का एक केंद्रीय बोर्ड होता है, उसको यह धारा अधिकार देती है कि इन समितियों का गठन करें। आरबीआई का यह केंद्रीय बोर्ड जिसकी नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है, जिसमें गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, 10 डायरेक्टर होते हैं और साथ ही और इन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है। तो आज के आर्टिकल में इतना ही और इस आर्टिकल की पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा और इस आर्टिकल की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर लिसनिंग।